हाथ बांधे खड़े आरसीपी साहब, मैंने उन्हें इतना कमज़ोर कभी नहीं देखा है। उनके इतने वर्षों के जीवन में मैंने उन्हें हाथ बांधे और मुख्यमंत्री को इधर दाहिना देखते मैंने कभी नहीं देखा है। किस चीज़ की वो माफ़ी मांग रहे हैं और वो किस चीज़ पे वो मुंह बनाए बिचकाए बैठे हैं, वो शायद मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर है, ठीक है, और ऊपर से ली गई तस्वीर है। तो आप ये बताएं कि और बिना उनकी जानकारी के, बिना उनको बताए हुए मुख्यमंत्री की तस्वीर कौन ले सकता है? सत्तारूढ़ पार्टी के पास सदस्य खत्म हो गए क्या? सत्ता दल के पास आज आप देखेंगे कार्यकर्ता खत्म इसलिए हो रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं धान न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच जो कथित टकराव की खबरें सामने आती रही हैं, उस पर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, कहीं कोई टकराव नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो गलतफहमी में हैं। सवाल यह है कि राजनीति में यूं कहा जाता है कि आग लगे, बिना आग लगे धुआं नहीं उठता, और सियासत में यह बात बड़ी मजबूती से लागू होती है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों ये सफाई देनी पड़ रही है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है? और नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि जेडीयू का जो सदस्यता अभियान है उसकी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे। तो फिर आरसीपी सिंह ने यह ऐलान क्यों किया कि 1 मार्च से वो सदस्यता अभियान का आगाज करेंगे, जब नीतीश कुमार का जन्मदिन है, जिस दिन उस दिन से शुरुआत करेंगे। तो नीतीश कुमार भले ही ये दावा कर रहे हो कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी लगता नहीं कि सब कुछ ठीक है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के प्रदेश महासचिव मयंक मौली हैं। सर, ये बताइए, जेडीयू में सब कुछ ठीक है लग रहा है? आपको खुश तो बहुत होंगे आप। जी, हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारी कही हुई बातें जो हैं वो चरितार्थ होती दिख रही हैं। हमने तो पहले ही कह रखा था कि सत्ता का त्रिकोणीय मुकाबला है, और ये सत्ता का जो वर्ल्ड कप जो उनके अंदर चल रहा है, उस वर्ल्ड कप की तारीख अब नज़दीक आ गई है। जो आपने कल रात की जो तस्वीरें जो अभी कथित तौर पे वायरल हैं अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर के आप जहां भी देखेंगे कि हाथ बांधे खड़े आरसीपी साहब, मैंने उन्हें इतना कमज़ोर कभी नहीं देखा है। उनके इतने वर्षों के जीवन में मैंने उन्हें हाथ बांधे और मुख्यमंत्री को इधर दाहिना देखते मैंने कभी नहीं देखा है। किस चीज़ की वो माफ़ी मांग रहे हैं और वो किस चीज़ पे वो मुंह बनाए बिचकाए बैठे हैं, ये मैं नहीं जानता या मैं नहीं कहना चाहूँगा। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर आप उठा के देखें, दोनों के समर्थकों में ट्रोलिंग जारी है। दोनों के समर्थक एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं। कोई ललन सिंह को ट्रोल कर रहा है, कोई उनकी सोती हुई तस्वीरें दिखा रहा है, कोई उनकी कुछ आपत्तिजनक बातें लिख रहा है। तो आप ये बताएं कि कैसा दल है जिस दल में एक केंद्रीय मंत्री के बारे में प्रदेश अध्यक्ष के जो समर्थक है वो उन्हें गालियाँ दे रहे हैं, और उनके जो समर्थक हैं वो उन्हें अपशब्द कह रहे हैं, और मुख्यमंत्री चुपचाप बाहों ऐसे डाल करके अपने आगे देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। आपने सिर्फ उसी तस्वीर का जिक्र क्यों किया? नीतीश कुमार तो जिस शादी में शामिल होने के लिए गए थे, उस शादी से जब वो निपटे, शादी जब खत्म हुई तो वो आरसीपी सिंह के घर भी गए, 1.5 घंटे तक उनके घर रहे, मुलाकात हुई, बात हुई। मुझे आप ये बताइए कि जहाँ की तस्वीर है, लगभग जहाँ तक वो कथित तस्वीर है, वो शायद मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर है, ठीक है, और ऊपर से ली गई तस्वीर है। तो आप ये बताएं कि और बिना उनकी जानकारी के, बिना उनको बताए हुए मुख्यमंत्री की तस्वीर कौन ले सकता है? अगर उस संदर्भ की में भी अगर आप बात करें तो क्या वहाँ सिक्योरिटी नहीं थी? और ये जिस आशय की मैं बात कर रहा हूँ, जो उस तस्वीर में जो बॉडी लैंग्वेज दिख रही है, वो बॉडी लैंग्वेज साफ दिख रही है कि एक व्यक्ति जो है वो हाथ बांधे खड़ा है, उसे किसी गलती के लिए शायद डांट पिलाई गई है, या जो भी कारण रहे हों, या आपस में कहिए संघर्ष है, सत्ता का संघर्ष कहिए, या जो मैं कहता हूँ सत्ता का वर्ल्ड कप जो चल रहा है। तो उस वर्ल्ड कप के पहले की जो गर्मी है, वो माहौल बिल्कुल दोनों ही तरफ की पिचें जो हैं वो रेडी हो गई हैं। नीतीश जी अंपायर की भूमिका में खड़े हैं, उन्हें बस देखना है कि भैया कौन जीते, क्योंकि उनका मकसद तो है प्रधानमंत्री बनने का, उनके अलग ख्वाब आ रहे हैं। तो इस सत्ता के संघर्ष में जो आपने कहा कि 1 तारीख से सदस्यता अभियान की जरूरत पड़ रही है, क्यों? सत्तारूढ़ पार्टी के पास सदस्य खत्म हो गए क्या? सत्ता दल के पास आज आप देखेंगे कार्यकर्ता खत्म इसलिए हो रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता तो सदस्यता अभियान को लेकर आर पार की स्थिति ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच थी। आरसीपी सिंह बकायदा अपने घर पर भोज करते हैं बड़े पैमाने पर, और उसी दिन वो ऐलान करते हैं कि नीतीश कुमार का जिस दिन जन्मदिन है 1 मार्च को, उसी दिन से सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। और उसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आता है कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि नीतीश कुमार के जन्मदिन पर सदस्यता अभियान की शुरुआत हो, और सदस्यता अभियान तो अक्टूबर से शुरू होगा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी शुरुआत करेगा। और नीतीश कुमार भी कह देते हैं 2 टूक, एक तरह से
जो कद है आरसीपी सिंह का, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको बता दिया है कि नहीं, सदस्यता अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे। तो ललन सिंह कहीं ना कहीं भारी पड़ गए हैं, क्या लग रहा है? मैं तो यही कहना चाहूँगा, फिर मैं वही बात कहूँगा, क्या सदस्य कम पड़ गए हैं क्या आपके पास? आपके सिपह सलार जो हैं, 2 सिपह सलार आपके आपस में लड़ रहे हैं कि मुझे अभी भर्ती चाहिए, मुझे अभी लोग नए चाहिए। ये किस बात की सेना की भर्ती जिसको कहते हैं, जंग के पहले की तैयारी है ये, कि दोनों अपने अपने खेमे को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनका कुनबा टूटा है। वो अच्छे से जानते हैं कि उनके समर्थक जो हैं वो आपस की ही मारकाट में लगे हुए हैं। चाहे जातिगत समीकरण की बात मैं कर लूँ या जो भी कह लूँ, बट ये सत्ता का मुकाबला होके रहेगा और उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद जो स्थितियां हैं वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी। और बस यही है कि जदयू को अब हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ है कि भैया मे द बेस्ट मैन विन। जो भी उनके तरफ से आता है हम तो उसका भी विरोध करेंगे, हम तो उसके साथ भी, क्योंकि जदयू से जो हमारा विरोध है वो किसी से छुपा हुआ है नहीं। और हमारे नेता के जो आगे जो उन्होंने जो उसके लिए जो ठान रखा है जदयू के लिए, हम सब पूरी लगन पूरी निष्ठा के साथ उसके साथ तैनात है। तो चलिए, जेडीयू में जो टकराव है, कथित टकराव है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो उस पर हमने बातचीत की लोक जनशक्ति पार्टी के नेता मयंक मौली से, और लंबी बातचीत हुई। जाहिर है जो सवाल थे, मौजूद सवाल थे, उस पर उसके जवाब हमने तलाशने की कोशिश की है। नीतीश कुमार पर काफ़ी हमलावर रहते हैं इस पार्टी के नेता, और खासकर इस पार्टी के सुप्रीमो जो चिराग पासवान हैं, उनका तो 36 का सियासी रिश्ता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, 72 का भी कहें तो कोई गुरेज नहीं होगा। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।